Welcome you all to my session on force and pressure. Yesterday we discussed the part 1 of this chapter. This is the chapter 11 of class 8. Today we are going to discuss the part 2 of this chapter, and in this part 2 we'll discuss the effect of forces. तो जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है तो उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, उसके ऊपर फोर्स का प्रभाव या इफेक्ट क्या होता है, हम आज इस सेशन में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि फोर्स का दो इफेक्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। एक है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। मोशन का दो स्टेट होता है, एक है रेस्ट या फिर मोशन। किसी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होता है या फिर मोशन में होता है। तो हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो मोशन में जाता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रेस्ट में आ सकता है। तो ये हम आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल के जरिए हम आपको समझाएंगे। दूसरा इफेक्ट होता है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब फोर्स अप्लाई होता है तो किसी ऑब्जेक्ट का जो शेप होता है वो शेप चेंज हो सकता है। तो ये दो चेंजेस होता है जब फोर्स अप्लाई होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। या तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकता है या फिर शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ये पढ़ने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि एक ऑब्जेक्ट हमेशा कोई भी एक स्टेट में होता है, या तो ये रेस्ट स्टेट में होता है या फिर मोशन स्टेट में होता है। इसका मतलब एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन टू स्टेट्स, वन इज रेस्ट स्टेट, अदर इज मोशन स्टेट। सबसे पहले हम देखेंगे रेस्ट स्टेट क्या होता है। रेस्ट स्टेट मीन्स when an object is not moving. This means a stationary object is called in the state of rest. यहाँ हम आपको एग्जाम्पल देंगे। A ball and a book kept over the ground and not moving. मान लो टेबल के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर एक बुक या बॉल रखा गया है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? The ball and the book both are in the state of rest. दोनों रेस्ट में है। अभी दूसरा स्टेट क्या है? मोशन स्टेट। A moving object is called in the state of motion. जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तब हम उसको बोलते हैं कि the object is in the state of motion. For example, a moving car, a moving ball, a moving bus, etc. So, I think you are clear about the two states of object. One is rest state, other is motion state. Okay. So when a force is applied, the force can move a stationary object, or a force can speed up, or a force can decrease the speed,
and change the direction of a moving object. Force can stop a moving object. So how does a force affects the state of motion? या तो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करके हम उसको रोक सकते हैं, पूरा स्टेशनरी बना सकते हैं, या फिर उसका जो स्पीड है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है हम उसको स्लो कर सकते हैं, या फिर फोर्स अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, या फिर हम फोर्स अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट का, मूविंग ऑब्जेक्ट का हम स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं. So in these ways, in different ways, the force can affect the state of motion of an object. So finally, what is the conclusion we got here? That the force can change the state of motion. So here I will give you some examples. First example is, a boy wants to move a tire faster, it has to be pushed repeatedly. आप सभी ने खेला होगा टायर के साथ. आजकल हो सकता है पेरेंट्स खेलने नहीं देते बाहर, लेकिन हम बचपन में ये खेले हैं. जो पुराने टायर्स होते हैं साइकिल की, उस टायर को एक स्टिक से हम उसको पुश करते रहते हैं और वो आगे मूव करता है और उसके पीछे पीछे हम मूव करते हैं, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं. अब ये हम जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ डंडा पकड़ के ये बच्चा फोर्स अप्लाई कर रहा है उस टायर के ऊपर. अगर हमको इस टायर को कंटिन्यूअसली मूव कराना है और स्पीड से मूव कराना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उस टायर के ऊपर हमको वो जो डंडा है, डंडा से पुश करना पड़ेगा. रिपीटेडली हम उसको पुश करेंगे ताकि उसका स्पीड बढ़ जाएगा. तो यहाँ इस एग्जांपल से हमको क्या पता चल रहा है? बाय अप्लाइंग फोर्स द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी इंक्रीज्ड. ओके, देन here we will discuss the next example, that is, change in the direction of moving ball after it strikes the ruler placed in its path. आप ये डायग्राम में देख सकते हैं. एक रूलर को पकड़ रखा है एक आदमी ने, तो किसी ने बॉल को फेंका. तो बॉल को जब फेंका गया, आप देख सकते हैं मेरा ये कर्सर जहां है, बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन हमने जब उसके सामने रूलर को रख दिया तो ये रूलर उसके लिए ऑब्स्टेकल हो गया और हमने फोर्स अप्लाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ रूलर. और ये रूलर की वजह से when the ball strikes the ruler, its speed may decrease or increase, but what is the most important thing taking place here? आप यहाँ देख सकते हो, ये जो बॉल इस डायरेक्शन में जा रहा था, अभी उस बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया. तो इससे हमको क्या पता चलता है कि by applying force we can change the direction of a moving object. ठीक है. अभी हम देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल. इन द फुटबॉल गेम a goalkeeper stops the football going towards the goal post by applying a force by his hand. आप यहाँ देख सकते हैं ये गोलकीपर जो येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ है, ही इज द गोलकीपर. उसका काम क्या है? जो फुटबॉल गोल की तरफ आता है उसको रोकना है. तो उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? he has to apply the force
by his hand और by his leg। तो यहाँ पर वो अपने हैंड से उसको ऑपोजिट डायरेक्शन, बॉल गोल की तरफ आ रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन से अपने हाथों से वो उसको फोर्स देने जा रहा है ताकि बॉल को रोक पाएगा या फिर बॉल का डायरेक्शन चेंज कर देगा ताकि बॉल गोल तक पहुंच ना पाए और इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह गोलकीपर अपने जो ग्रुप होता है, अपना जो टीम होता है, उसको गोल खाने से बचाता है। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि ये फोर्स अप्लाई करने के द्वारा बॉल का आइदर डायरेक्शन चेंज होता है या फिर बॉल स्टॉप हो जाता है, स्टेशनरी हो जाता है। ठीक उसी तरह हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे। इन द क्रिकेट गेम a batsman can push a fast moving ball in the same direction or opposite direction or change the direction of the movement of ball because of force being applied from his bat। तो यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इसका मतलब क्या है। ये जो एग्जाम्पल है क्रिकेट गेम में बैट्समैन, यहाँ आप देख सकते हैं ये बैट्समैन है, बैट पकड़ के रखा है और जब आपका बॉल्समैन बॉल को फेंकता है तो बॉल तेजी से बैट्समैन की तरफ आता है। तो ये बैट्समैन उस बॉल को आइदर सेम डायरेक्शन या इन अपोजिट डायरेक्शन में उसको स्ट्राइक करता है ताकि बॉल का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए या फिर बॉल को सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है ताकि बॉल का स्पीड और बढ़ जाए और उसको छक्का या चौका मिल जाए या रन करने के लिए उसको बॉल दूर तक चला जाएगा ताकि उसको एक रन लेने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैट्समैन बैट के जरिए फोर्स अप्लाई करता है बॉल के ऊपर। वो फोर्स बॉल का जो मूवमेंट हो रहा है उसके सेम डायरेक्शन में हो सकता है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं इस बैट्समैन ने इसको से ऑपोजिट डायरेक्शन में, सपोज यहां से बॉल आया तो इसने ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉल को मार दिया तो बॉल ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। ओके, अभी दूसरा इफेक्ट क्या है फोर्स का, हमने पढ़ा था फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी हम देखेंगे किस तरह फोर्स ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करने में हेल्पफुल होता है। यहां भी हम कुछ एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। फर्स्ट, व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन एन इन्फ्लेटेड बैलून बाय प्रेसिंग इट using your hand from both sides, then the force of pressure changes the shape of balloon। आप यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपका सिर्फ बैलून रखा गया है जो कि इन्फ्लेटेड है, पूरी तरह एयर भर के हमने इन्फ्लेटेड करके रखा गया है। यहाँ पर इसका एक शेप, डेफिनेट शेप है, इसका स्फेरिकल शेप है। लेकिन आप यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि उस बैलून को हाथ में लेकर दोनों हाथों से हम दबा रहे हैं। दबा रहे हैं मतलब क्या है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इस हाथ से इस डायरेक्शन में और इस हाथ से इस डायरेक्शन से, मतलब दोनों तरफ से हम उसको पुश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो शेप है और इसका शेप में काफी चेंजेस आया हुआ है। यहाँ पर ये टोटली स्फेरिकल था, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो आपका बैलून था, इन्फ्लेटेड बैलून था, पहले जो स्फेरिकल था अभी थोड़ा ओवल हो चुका है। इसका मतलब क्या है, हमने अपने हाथों से जब प्रेशर डाला दोनों तरफ से तो उसका शेप चेंज हो गया। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होता है।
इसका मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि हर सब्जेक्ट का फोर्स अप्लाई करने से शेप बराबर का चेंज होगा। जैसे हम आपको देखो बैलून के लिए हमको जितना फोर्स चाहिए शेप चेंज करने के लिए, एक आयरन रॉड को टेढ़ा करने के लिए या बेंड करने के लिए उतना फोर्स से वो बेंड नहीं हो सकता, उससे काफी ज्यादा फोर्स या प्रेशर हमको चाहिए उस रॉड पर अप्लाई करने के लिए। तो हर चीज को जो शेप है चेंज करने के लिए हमको इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स की जरूरत नहीं होती। किसी चीज के लिए ज्यादा फोर्स, किसी चीज के लिए कम फोर्स की जरूरत होती है। दूसरा एग्जांपल है, यू कैन चेंज द शेप ऑफ रबर बैंड एंड स्प्रिंग बाय स्ट्रेचिंग इट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ आप ये इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये देखो आपका एक नॉर्मल स्प्रिंग है जहां पर उसका जो कॉइल से एक दूसरे के साथ सटका हुआ है, मतलब एक दूसरे के साथ बहुत नजदीक है एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, इसका जो दो एंड है, दोनों एंड से हमने उसको स्ट्रेच कर दिया। तो अभी स्ट्रेच करने से क्या होता है, ये स्प्रिंग लंबा हो जाता है और जो ये कॉइल था ये ढीला हो जाता है, छोटा हो जाता है और एक दूसरे के साथ जो सटका हुआ था अभी वो थोड़ा अलग अलग हो जाएगा। अगर इसको हम और भी फोर्स अप्लाई करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो ये और भी सीधा होता जाएगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम उसको पुल कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम क्या करते थे, बैलून को ऑपोजिट डायरेक्शन से पुश कर रहे थे। तो हम आपको पहले से बता चुके हैं कि फोर्स होता क्या है, पुश और पुल। तो यहाँ पर हम दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड बोथ द फोर्सेस आर अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो जिसकी वजह से ये स्प्रिंग का जो शेप है वो चेंज हो गया है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स के प्रभाव से क्या हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन, यानी अगर रेस्ट में है तो वो मूव कर सकता है, अगर मूव कर रहा है तो वो रेस्ट में आ सकता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर स्लो मूव कर रहा है तो स्पीड से मूव कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्पीड से मूव कर रहा है तो हम उसको रोक सकते हैं या फिर उसका जो मूवमेंट है हम उसको स्लो कर सकते हैं। इसका मतलब है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। दूसरा कंक्लूजन हमको क्या मिला, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम अगर फोर्स अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसका शेप चेंज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उससे आपका ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने बताया बैलून एंड आपका आयरन रॉड, तो ये दोनों के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ, बैलून के लिए जितना फोर्स चाहिए आयरन रॉड के लिए उससे काफी ज्यादा फोर्स चाहिए उसको बेंड करने के लिए या फिर उसको शेप चेंज करने के लिए। और ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप अपने डे टू डे लाइफ में भी आप देख सकते हो। जैसे आपके मदर आटा गूंद रहे हैं, आटा गूंदने के टाइम कैसे बनाते हैं, आप प्रेशर देके या फोर्स देके हाथ में गोला बनाते हैं, फिर उसको बेलन से उसको फोर्स देके गोल गोल करके रोटी बनाते हैं। तो इस तरह प्रेशर से हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शेप होता है दैट शेप कैन बी चेंज्ड। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसी टाइम में हम मिलेंगे विथ टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ फोर्सेस। आपने मेरा ये वीडियो अंत तक देखा, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह आप देखते रहिए मेरे वीडियो को और जरूर लाइक कीजिए, एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए, वो मेरे लिए मोटिवेशन होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।
and again we'll meet tomorrow at the same time on the same platform. Thank you.